हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में भी मैं जो है वो आपको एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाऊंगा। और ये स्टोरी है एक बूढ़े आदमी की जो एक गांव में रहा करता था और वो जो काफ़ी गरीब हुआ करता था। लेकिन इतने गरीब होने के बावजूद भी जो उस इलाके के जितने भी अमीर तरीन लोग थे वो उस बूढ़े आदमी पर रश किया करते थे, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के पास जब एक बड़ा ही ज़बरदस्त और खूबसूरत घोड़ा हुआ करता था। तो उस इलाके के जितने भी लोग थे, जितने भी अमीर तरीन लोग थे, उन्होंने जो उस बूढ़े आदमी से जो वो घोड़ा खरीदने के लिए काफ़ी कोशिश की और उसके बदले में जो उसको मुंह मांगी कीमत देने का भी दावा किया। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने जो हमेशा उस घोड़े को बेचने से इनकार कर दिया। जो दोस्तों और फैमिली मेंबर्स ने जो उसको काफ़ी फोर्स किया कि तुम इस घोड़े को बेच दो और इसके बदले में जो तुमको मुंह मांगी कीमत मिल रही है जिससे तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी हमेशा कहता कि ये घोड़ा मुझे जो मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह, मैं भला इसको कैसे फरोख्त कर सकता हूँ। तो लोग उसको कहते कि तुम बड़े जो बेवकूफ़ और बदकिस्मत हो, भला ऐसी ऑफर को कौन ठुकरा सकता है। बूढ़ा आदमी जो हमेशा उनकी बातों को सुनकर खामोश हो जाता। तो ऐसे काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद जो एक सुबह जब वो बूढ़ा आदमी उठा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा अस्तबल से गायब था, वो घोड़ा चोरी हो गया था। और ये खबर जो आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और सारे गांव वाले जो उस बूढ़े आदमी के घर में जमा हो गए। उस बूढ़े आदमी को कहने लगे कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ हमने आज तक नहीं देखा, तुम बड़े ही बदकिस्मत हो। तुम्हें इस घोड़े के बदले में जो मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, लेकिन तुमने हमेशा इसको बेचने से इनकार कर दिया और हमें पता था कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। तो वो बूढ़ा आदमी उनकी बातों को जब खामोशी से सुनता रहा और आखिर में जो उस बूढ़े आदमी ने उन लोगों को जवाब दिया कि ऐसा ना कहो, इतने आगे ना बढ़ो, मेरा घोड़ा चोरी हो गया, बस इतना ही कहो। अब ये मेरे लिए बदकिस्मती है या खुशकिस्मती, इस चीज़ का फैसला ना करो। अब लोग जो उसकी तरफ देखकर हंसने लगे और कहने लगे घोड़ा खो जाने के गम से बूढ़ा जो पागल हो गया इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। खैर कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब घोड़ा जब वो अस्तबल में वापस आ गया, अब उसके साथ जो 10 जंगली घोड़े और भी हैं। तो जब गाँव वालों को इस बात का पता चला तो सारे गाँव वाले जो उस बूढ़े आदमी के घर में जमा हो गए और कहने लगे कि तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, अब तुम्हारे पास एक छोड़कर 10-10 घोड़े हैं और इनको जब थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर तुम इनको बेचकर इनसे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अब बूढ़ा आदमी जो उनकी बातों को खामोशी से सुनता रहा और आखिर में उसने जवाब दिया कि ऐसा ना कहो, इतने आगे ना बढ़ो, मेरा घोड़ा वापस आ गया और अब उसके साथ जो 10 और घोड़े हैं, बस इतना ही कहो। अब ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है या बुरी, इस चीज़ का फैसला ना करो। अब जब गांव वाले बड़ी हैरानी के साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ जब देखने लगे, उसके बेटे ने जो घोड़ों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और कुछ दिनों बाद जो ट्रेनिंग के दौरान उसका बेटा जो घोड़े से गिर गया और उसकी जो टांग टूट गई। तो जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो सारे गांव वाले जो उस बूढ़े आदमी के घर में जमा हो गए और कहने लगे कि तुम जो वो बड़े ही बदकिस्मत हो, तुम्हारा एक लौता बेटा था और वो ही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा था। अब जो वो तुम बेसहारा हो गया, तुम्हारे बेटे की जो वो टांगें टूट गई हैं। हर बूढ़ा आदमी जो उनकी बातों को खामोशी से सुनता और आखिर में उसने जो जवाब दिया कि ऐसा ना कहो, इतने आगे ना बढ़ो, मेरे बेटे की जो टांगें टूट गई हैं, बस इतना ही कहो। अब ये मेरे लिए खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, इस चीज़ का फैसला ना करो। अब फिर से जब गांव वाले उसकी तरफ जब बड़ी हैरानी से देखने लगे कि ये बूढ़ा आदमी बातें कैसी करता है। तो कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब वो साथ वाले मुल्क ने जो उनके मुल्क पर हमला कर दिया और अब उनके मुल्क को जो फौज की ज़रूरत थी, तो अब जो वो ज़बरदस्ती नौजवानों को फौज में भर्ती करने लगे। तो फौज वाले जो उनके गांव में भी ज़बरदस्ती नौजवानों को फौज में भर्ती करने के लिए और उस बूढ़े आदमी के घर में भी आए। लेकिन उस बूढ़े आदमी के बेटे की टांगें टूटी हुई थी, इसलिए उसको जो ज़बरदस्ती फौज में भर्ती ना किया गया। तो इस वाक़े के बाद जो सारे गाँव वाले उस बूढ़े आदमी के घर में जमा हो गए और उनकी आंखें जो वो नम थी और वो जो बड़े ही परेशान थे और उस बूढ़े आदमी को कहने लगे कि तुम जो बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हारे बेटे की टांगें टूटी हुई, लेकिन तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी आंखों के सामने है, जिंदा तो है, लेकिन हमारे बेटों का जो कुछ पता नहीं है कि वो लौट कर भी आएंगे कि नहीं, क्योंकि दुश्मन मुल्क की जो फौज जो वो बड़ी ही ताकतवर थी, इसलिए जो गांव वाले जो बड़े परेशान थे। तो इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई काम होता है और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी तौक़ात के जब मुताबिक होते हैं, तो हम उस चीज़ को जो अपनी खुशकिस्मती के साथ जोड़ देते हैं। जब उस काम के रिजल्ट वैसे नहीं होते जैसे हमने उनसे जो एक्सपेक्ट किया होता है, जैसे हमारी तवक्कात होती हैं, तो हम उस चीज़ को जो अपनी बदकिस्मती के साथ जोड़ लेते हैं। हालांकि हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि जो काम हमारी ज़िंदगी में हुआ है ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हम जो जज करने में जो बहुत जल्दी कर देते हैं। तो बाद का जो कुछ चीज़ें हमें अच्छी नज़र आती हैं लेकिन वो हमारे लिए अच्छी होती नहीं है, जो कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन वो इन फ्यूचर हमारे लिए जो बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो आई होप आपको जो आज की स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।